मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूं मीनल सिंह। आपके साथ शो है टेक सिटी का। दोस्तों, हमने कुछ एप्स अभी नई नई लॉन्च हुई है, जैसे कि सिंपली रीडर की आज हम बात करेंगे। ये एक ऐसी ऐप है जिसमें एपीईजी फाइल बहुत आसानी से रीड हो जाती है। हम अक्सर देखते हैं रीडिंग, बहुत से एप्लीकेशन है रीडिंग के लिए, लेकिन वो इतने एक्सेसिबल नहीं है। ईपीईजी फाइल लोग ज्यादातर यूज नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इशू आता है। तो इसी इशू को मद्देनजर रखते हुए सक्षम ने डेजी के साथ मिलकर एक ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है सिंपली रीडर ऐप। ये अभी सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए ही है। उम्मीद करते हैं कि आईफोन के लिए भी ये लॉन्च हो जाए, पर देखते हैं। इस ऐप के बारे में बात करते हैं कुछ हम प्रशांत सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के स्टूडियो में। थैंक यू मीनल, और नमस्ते सभी लिसनर्स को। सर, इसके पहले कि हम सिंपली रीडर ऐप के बारे में बात करें, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो स्मार्ट टीवी का ट्यूटोरियल था वो लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया, और बहुत से मुझे फीडबैक आए, जिसमें से लोगों का ये कहना था कि हमने इस टीवी के बारे में सुना ही नहीं था। बहुत से लोग तो इस चीज के बारे में जानते ही नहीं थे कि हम टीवी को भी टॉकबैक के जरिए यूज कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एंड्रॉइड टीवी आई है, ये तो हमें पता चला था, लेकिन इतनी एक्सेसिबल होगी ये सोचा नहीं था, क्योंकि एंड्रॉइड के नाम से हमें ये लगा था कि कुछ एप्लीकेशंस या यूट्यूब वगैरह हम उसमें यूज कर सकेंगे। लेकिन चैनल की जो एक्सेसिबिलिटी आपने बताई ट्यूटोरियल के जरिए, वो उन्हें बहुत पसंद आई। और इतनी एक्सेसिबल अगर टीवी मिलती है सुनने को, तो वो जरूर अपनी टीवी को चेंज करना चाहेंगे। और एक लड़की का मुझे फीडबैक आया था, नीतू नाम है उसका। मीनल जी, अक्सर मैंने देखा है कि वीआई को लेकर सोसाइटी का जो नजरिया है वो थोड़ा सा अजीब होता है। उन्हें ये लगता है कि भाई तुम्हें तो दिखता ही नहीं है, तुम क्या कर सकोगी, तुम क्या कर सकती हो। और एक तरफ मार्केट में इस तरीके की चीजें लॉन्च हो रही है डे बाय डे। अभी कुछ दिन पहले स्मार्ट स्पीकर्स आए, अभी हम स्मार्ट टीवी की बात कर रहे हैं। तो चीजें इतनी एक्सेसिबल हो रही है, चीजें इस तरीके से बनाई जा रही है, इस तरीके से मार्केट में लॉन्च की जा रही है कि विजुअली एम्पायर पर्सन भी बहुत इजीली और बहुत आसानी से उन्हें यूज कर सके। तो एक अजीब सा माहौल मुझे नजर आता है। कभी कभी सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि एक तरफ तो लोगों का नजरिया ये है और एक तरफ इतना चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके का एक फीडबैक था। तो नीतू जी, मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि लोगों का नजरिया तभी बदलेगा जब हम इन सब चीजों को यूटिलाइज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हम ठीक है देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इसीलिए डेवलप हो रही है ताकि हम सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना सकें। और इमेज तभी बन सकती है जब हम इन सब चीजों को यूटिलाइज करेंगे, इन सब चीजों को यूज करके उन्हें ये बताएंगे कि ऑफकोर्स आपकी नजर में शायद हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब इतनी डेवलपमेंट आ गई है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंपली रीडर ऐप की।
तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि काफी सारे रीडिंग ऐप है अभी, अगर हम देखते हैं तो ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में, उसके बावजूद भी एक सिंपली रीडर ऐप आपने लॉन्च किया है, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे कोई बेसिक रीजन जरूर होगा, तो वो मैं जानना चाहूंगी कि इतने रीडर होने के बावजूद भी सिंपली रीडर ऐप लॉन्च करने का मेन मकसद क्या था और इसमें मतलब क्या खासियत है? हाँ जी, तो सिंपली रीडिंग ऐप जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड्रॉयड के लिए, वो डेजी कंसोर्टियम ने बनाया है, जो इंटरनेशनल संस्था है, और यहाँ पे इंडिया में डेजी फोरम ऑफ इंडिया और सक्षम भी साथ में जुड़ी हुई है। तो ये खास तौर से ईपब फाइल पढ़ने के लिए बनाया गया है। वैसे इसमें डेजी बुक भी पढ़ सकते हैं। हमने ये देखा था कि ईपब पढ़ने के लिए जो एप्स पहले से हैं अवेलेबल, वो ज्यादातर जनरल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बने, नॉन डिसेबल्ड लोगों के लिए बने हैं। एक दो खास तौर से स्पेशली फॉर डिसेबल्ड भी बने हैं, लेकिन वो पेड है, जैसे कि वॉइस ड्रीम। एक और जो चीज दिखने में नजर आई कि कई ऐसे लोग हैं जिनको टच स्क्रीन यूज करने में अभी भी थोड़ी दिक्कत आती है, और जिनको नहीं भी आती, उनको किताब पढ़ते वक्त अगर किसी चैप्टर पे जाना है तो ऐसा हो रहा था कि स्क्रीन पे आप टेबल ऑफ कंटेंट बटन ढूंढिए, फिर उसको टैप करके खोलिए, फिर आप चैप्टर का नाम ढूंढिए, यानी कि एक चीज करने के लिए कई स्टेप्स करने पड़ रहे थे। तो सिंपली रीडिंग ऐप जो बनाया गया है, उसमें ऐसी कोशिश की गई है कि एक तो ये यूज करने में बहुत आसान हो, सिंपल हो, जैसा कि नाम है। ज्यादातर काम सिर्फ जेस्चर्स के जरिए किए जा सके, मेन्यूज में जाने की जरूरत ना पड़े, बटन्स वगैरह ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और पूरी तरह से ये टॉकबैक के साथ कंपैटिबल हो, पूरी फुल टेस्टेड हो, और प्राइमरली उनके लिए ही है जो टॉकबैक यूज करते हैं। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, और ऐप इस तरह से ठीक ठाक बन गया है, और इसके अंदर कई लाइब्रेरीज के अंदर इंक्लूडेड भी हैं, या आपकी अपनी भी फाइलें हों तो चाहे ईपब फॉर्मेट हो चाहे डेजी हो, उसको आप खोलकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी आईफोन के लिए इसकी प्लानिंग नहीं है। अब ये भी हमने देखा है कि विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी में शायद 90% लोग एंड्रॉयड ही यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी फिलहाल एंड्रॉयड का ही बनाया गया है। और आईफोन पे कुछ और एक दो ऐप हैं जो इसके बराबर के या अच्छे ही हैं, तो इसलिए उसकी जरूरत ज्यादा महसूस नहीं की गई। हाँ, इसमें अभी जो नेक्स्ट एक चीज जल्दी हो जाने वाली है, वो ये कि डॉल्फिन इजी रीडर ऐप, जो अभी थोड़े दिन पहले आईफोन के लिए भी फ्री में आ गया है, उसमें सुगम्य पुस्तकालय जुड़ने वाला है। बहुत जल्दी ही कभी उसका अपडेट आएगा, और फिर उसके अंदर से ही आप सुगम्य पुस्तकालय का सर्च और डाउनलोड कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कुछ हद तक उससे बात बन जाएगी आईफोन पे भी। जी बिल्कुल, चलिए ये तो बहुत अच्छी न्यूज दी आपने। तो चलिए आप सुनते हैं सिंपल रीडर ऐप को कैसे यूज करते हैं, एक छोटा सा डेमो उसके बारे में जान लेते हैं। वेलकम टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सिंपली रीडिंग ऐप। तो मैं अब आपको सिंपली रीडिंग ऐप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सिंपली रीडिंग डेजी कंसोर्टियम ने बनाया है। ये ऐप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। ये फ्री में अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड फोन्स और टैबलेट्स के लिए। स्क्रीन ऑफ। तो इस ऐप को खास करके विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाया गया है, ऑल्दो सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपब और डेजी बुक्स पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐप्स वैसे तो अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐप्स नॉन डिसेबल्ड को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, या फिर उनमें जो टेक्स्ट होता है उसको टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस से पढ़ने का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ जो विजुअली इम्पेयर्ड टच स्क्रीन डिवाइस जिन्होंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है, या बहुत से लोगों को अभी भी टच स्क्रीन डिवाइस थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, और बुक पढ़ते हुए जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, अगर पेज बदलना है या प्ले पॉज बटन वगैरह चाहिए, तो ऐसे में इन बटन्स को स्क्रीन पे ढूंढना इन लोगों को मुश्किल लगता है टच स्क्रीन पे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सिंपली रीडिंग
डिज़ाइन किया गया है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से बनाया गया है कि केवल जेस्चर्स को यूज़ करके, यानी फिंगर्स को यूज़ करके एक बुक को आसानी से पढ़ा जा सकता है। बुक पढ़ते वक्त जो भी हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ जेस्चर से हो सकता है। किसी मेन्यू में जाने की या स्क्रीन पे कुछ बटन्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास अभी एक एंड्रॉयड फ़ोन है। वैसे सिंपली रीडिंग किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे काम करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो मेरे पास मॉडल है वो है मोटो G5 प्लस, और इस पे टॉक बैक मैंने ऑन कर रखा है। डिवाइस अनलॉक्ड। रात के 10:44। और अब मैं आपको सिंपली रीडिंग ऐप खोलकर और उसके कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। Simply reading. Simply reading. Simply reading. Drawer open button. Double tap to activate. तो सिंपली रीडिंग जब ओपन होता है तो ये बुक शेल्फ स्क्रीन आती है। इस ऐप को मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था और ओपन और यूज़ करता रहा हूँ, वरना सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस या टिप्स आती है। फिलहाल जब ऐप लगातार यूज़ करेंगे तो जो स्क्रीन आएगी वो स्क्रीन आई है। Daisy Consortium Annual Report Date Gun Type EPUB 27.00% read on the 30th of June 2018 9:07 AM in list 5 items. तो अब मैं Double tap to activate. Double tap and hold to long स्वाइप press. करके देखता हूँ कि यहाँ पे बुक लिस्ट में कौन कौन सी बुक्स हैं। Extended description sample book diagram Simply Reading app user guide Pride and Prejudice Johnny Austen Type The Adventures of Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle Type। तो ये यहाँ पे कुछ बुक्स हैं। चलिए मैं किसी एक बुक को खोलता हूँ। बुक खोलने के लिए बुक के नाम पे जाके एक फिंगर से डबल टैप करना है। Pride and Prejudice Johnny Open Double tap to activate। डबल टैप करने पे ओपन बटन ऑप्शन मिला है। एक बार और डबल टैप करूंगा मैं। Simply Reading Calculating Pages Orientation Locked Reader Page The Project Gutenberg e-book of Pride and Prejudice। बुक खुल गई है। मैंने एक ईपब बुक खोली है, टेक्स्ट ओनली। इसमें कोई पहले से ऑडियो रिकॉर्डेड नहीं है, यानी कि इसको मैं टॉक बैक से पढ़ सकता हूँ। तो आमतौर से जैसे स्क्रीन पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो मैं एक फिंगर स्वाइप राइट करता हूँ तो अगला पैराग्राफ पढ़ूंगा। By Johnny Austen This e-book is for the use of anyone anywhere at no cost and with। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। जो टॉक बैक की कंटिन्यूअस रीडिंग की कमांड होती है उसके ज़रिए भी किताब को पढ़ा जा सकता है। मैंने टॉक बैक का जेस्चर कस्टमाइज किया है और वन फिंगर स्वाइप डाउन से कंटिन्यूअस रीडिंग में को सेटिंग कर दी है। Almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license। तो अब ये कंटिन्यूअस रीडिंग हो रही थी। जैसा आप जानते हैं, आप टॉक बैक के जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है, जो वन फिंगर स्वाइप डाउन एंड राइट से खुलता है, उसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, या टॉक बैक की सेटिंग में जाकर रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम को किसी एक जेस्चर के साथ असाइन कर सकते हैं। तो सिंपली रीडिंग ने सजेस्ट किया है कि वो आप वन फिंगर स्वाइप डाउन से कर दें, तो वो मैंने कर दिया है और इस तरह से हम टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। पैराग्राफ्स, लाइंस। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो टेक्स्ट नेविगेशन के ऑप्शन टॉक बैक में पहले से होते हैं, वर्ड्स, जो जैसे कि वर्ड्स, लाइंस, पैराग्राफ्स, कैरेक्टर्स, कंट्रोल्स, लिस्ट्स, हेडिंग्स एंड लैंडमार्क्स। लिस्ट, हेडिंग, लैंडमार्क, बिल्कुल वेब पेज की तरह सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं किताब के अंदर ही। एक फिंगर को स्वाइप अप करके आप ये सब ऑप्शन ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप किताब में नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट वर्ड पढ़ना चाहते हो, जैसे कि मैं वर्ड पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पहले वन फिंगर स्वाइप अप से वर्ड ऑप्शन लेता हूँ। डिफॉल्ट, पैराग्राफ्स, लाइंस, वर्ड्स ले लिया मैंने। अब एक फिंगर स्वाइप राइट करूंगा तो अगला वर्ड पढ़ूंगा, फिर अगला, इट, अंडर, फिर अगला। तो जैसे आप कोई और ऐप में पढ़ते हैं या वेबसाइट में पढ़ते हैं, वैसे ही उसी तरह से टॉक बैक को यूज करना है। यहाँ पे टू फिंगर स्वाइप लेफ्ट और राइट से पेजेस चेंज कर सकते हैं। 2 of 1097। ये मैंने पेज बदला, अगला पेज बदलता हूँ। तो
इस तरह से पेजेस बदलते हैं 2 फिंगर से। और आप इसमें कुछ स्पेशल जेस्चर्स भी दिए गए, जैसे अगले चैप्टर पे जाने के लिए आमतौर से बाकी ऐप्स में जो ऑप्शन होते हैं वो ये कि आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाइए और फिर वहां से चैप्टर का नाम चुनिए। Chapter 1. Heading. लेकिन यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन दिया गया है, एक स्पेशल जेस्चर बनाया गया है, 2 फिंगर स्वाइप डाउन फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, यानी कि स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कोने से 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है। 9 of 10, 97. तो Chapter 7. Heading. इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं चैप्टर्स में। 76 of 10, 97. ध्यान रहे कि चैप्टर यानी कि जो भी आपकी फाइल है उसके हिसाब से उसमें कई बार जो भी चैप्टर का नाम होगा वो जो भी हेडिंग बनाएंगे वो उस तरह से वो आप नेक्स्ट मेजर हेडिंग तक जाएंगे। और इसी तरह से पिछले चैप्टर पे जाने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट की तरफ 2 फिंगर से स्वाइप करना होता है। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप खोलना चाहें तो आप आसानी से खोल सकते हैं और मेन्यू भी आप आसानी से खोल सकते हैं। Alert table of content. Selected table of content. Double tap to activate. 2 फिंगर स्वाइप अप करने से टेबल ऑफ कंटेंट खुल जाता है। अभी मैंने ये खोला हुआ है। 13 Chapter 12 in list 62 items. Double tap to activate. तो यहाँ पे ये एक पूरे जो टेबल ऑफ कंटेंट है चैप्टर्स की लिस्ट आ गई है सभी टॉपिक्स की, और इसको हम 1 फिंगर स्वाइप राइट या लेफ्ट करके पढ़ सकते हैं और जिस चैप्टर या टॉपिक पे जाना हो वहाँ पे डबल टैप कर सकते हैं। 17 Chapter 16. Reader page. 145 of 1097. Chapter 16. Heading. अब मैं चैप्टर 16 पे चला गया। इसी तरह से मेन्यू अगर खोलना हो Menu. तो Navigate up button. 2 फिंगर Double स्वाइप tap डाउन to करते हैं। activate. मेन्यू खोलने के लिए 2 फिंगर स्वाइप डाउन, और यहाँ पे आपको Search. सर्च, Bookmarks or notes. Go to page. Double tap to activate. बुकमार्क, सर्च, गो टू पेज में आप पेज का नंबर लिख सकते हैं और इसमें फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। Font size. Font style. Double tap to activate. तो लो विजन और डिसलेक्सिक पर्सन का भी ध्यान रखा गया है, वो विजुअल जो प्रेजेंटेशन है उसको काफी बदल सकते हैं आप जिस तरह से उन्हें चाहिए हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंपली रीडिंग में बुक्स कहाँ से आपको मिल सकती हैं। Navigate up button. Navigate up button. Simply reading. Simply draw open button out of list. Double tap to activate. तो सिंपली रीडिंग की जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे टॉप लेफ्ट में मेन्यू बटन है। Menu. Add books from in list 10 items. वहाँ पे ऑप्शन है ऐड बुक्स फ्रॉम Back to bookshelf but device memory. Double Device tap memory. to activate. तो फोन में जो आपने कोई फाइलें कॉपी की हो, डेजी बुक्स को आप जिप करके डाल सकते हैं या डायरेक्ट ईपब फाइल कॉपी कर सकते हैं, तो उनको यहाँ से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो डिवाइस मेमोरी सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें ऑप्शन देगा फोन के अंदर जितनी फाइलें हैं उनको सेलेक्ट करने का, ब्राउज करने का। Bookshare. Double tap to activate. बुक शेयर में आप जा सकते हैं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आप उसमें डाल देंगे, एक ही बार डालना होगा, और फिर बुक शेयर की फाइलें आप ब्राउज कर सकते हैं और सर्च और डाउनलोड करके इसी के अंदर पढ़ सकते हैं। Dropbox. Double tap to activate. ड्रॉपबॉक्स जो आपको पता ही है कि एक ऑनलाइन फाइल सेव और स्टोर करने का सर्विस है, उसके अंदर ही फाइल सेव हो तो यहाँ पे खोली जा सकती है। Sugamya Pustakalay. Double tap to activate. और सिंपली रीडिंग पहला ऐप है जो सुगम्य पुस्तकालय को सपोर्ट कर रहा है, डेजी फोरम ऑफ इंडिया की नेशनल ऑनलाइन लाइब्रेरी। इसे मैं आपको एक बार अभी थोड़े रुक कर दिखाता हूँ। Gutenberg. Double tap to activate. गुटेनबर्ग एक बहुत बड़ी फ्री और ओल्ड क्लासिक बुक्स की ऑनलाइन लाइब्रेरी है, कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए। इसके अंदर आप जाकर के बुक्स की लिस्ट
देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। User guide. Double tap to activate. यूजर गाइड भी ऐप के अंदर ही मौजूद है। Sugamya Pustakalay. Double tap to activate. तो सुगम्य पुस्तकालय के सारे फीचर्स दिखाने के लिए तो हमें एक अलग से बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, लेकिन मैं एक आपको उसकी झलक दिखाता हूँ। Sugamya Pustakalay. Navigate up button. Double tap to activate. Log out. Double tap to तो जब activate. आप इसमें लॉगिन करेंगे, सुगम्य पुस्तकालय आप खोलेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आता है। उसमें जो आपके पास सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप की जो आईडी है और पासवर्ड है वो डालना होता है। वो डालने से फिर लॉगिन हो जाता है और आपको लॉग आउट ऑप्शन मिलने लगता है, यानी कि आप लॉगिन हो गए। इसके बाद आप Latest books. Double tap to activate. लेटेस्ट बुक देख सकते हैं, Popular books. Double tap to activate. पॉपुलर बुक्स, Search books. Double tap to किताबों को सर्च activate. भी कर सकते हैं। Book categories. Double tap to activate. किताबों को ढूंढने का एक और तरीका है कि आप कैटेगरीज देख लें। जैसे आप कैटेगरी की लिस्ट में से टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसमें टेक्स्ट बुक्स जो अवेलेबल है वो दिखेंगे वहाँ पे। Downloads. Double tap to activate. डाउनलोड्स, जिन बुक्स को आप सर्च कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, सर्च करके आप डाउनलोड के लिए सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आपको इस स्क्रीन में मिलेंगी, डाउनलोड स्क्रीन में मिलेंगी। और उसके बाद जब डाउनलोड हो जाती है तो वो जो मेन बुक शेल्फ स्क्रीन है वहाँ पे बुक्स ऐड होती है। Book categories. Double tap to activate. Search books. सर्च Double- बुक स्क्रीन में मैं जाता हूँ Browse by format. Double tap to activate. तो ब्राउज बाय फॉर्मेट Search by title. और सर्च बाय Double tap to दो activate. ऑप्शन है हमारे पास। Browse by format. Sugamya Pustakalay. Navigate up button. Double tap to activate. तो मैं इस वक्त गया हूँ ब्राउज बाय फॉर्मेट में। सुगम्य पुस्तकालय में प्राइमरली डेजी फॉर्मेट और ईपब फॉर्मेट में किताबें हैं, कुछ बीआरएफ में भी होती हैं। Banking awareness format EPUB text only. Author Disha publication in list 15 items. अब देखिए मैं Double जब tap to activate. फॉर्मेट ब्राउज बाय फॉर्मेट स्क्रीन में आ चुका हूँ, तो ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है कि फॉर्मेट चुनने का। Drop down menu EPUB text only out of list. इस वक्त जो फॉर्मेट सेलेक्टेड है वो ईपब टेक्स्ट ओनली। ईपब टेक्स्ट ओनली फाइलें बहुत छोटी होती हैं, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती हैं, तो वो यहाँ पे सारी है इस वक्त। तो पहली बुक जो मैंने देखी थी, चलिए उसे कोशिश करते हैं डाउनलोड करने की। Banking awareness format EPUB text only. Author Disha publication in list 15 items. तो अगर Double आपने tap इसे to सुना, activate. बैंकिंग अवेयरनेस नाम की किताब है, दिशा पब्लिकेशन की है। चलिए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो डबल टैप करूंगा इस पे। Download. Download. डाउनलोड ऑप्शन आ गया। Double tap to activate. Sugamya Pustakalay. Your download request has been registered successfully. You will be notified once the book is available for download. Your download request has been तो registered. ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जब हम किताब पे डबल टैप करते हैं डाउनलोड बटन पे, तो एक मैसेज आता है कि योर डाउनलोड रिक्वेस्ट हैज बीन टेकन। अब मुझे जो सुगम्य पुस्तकालय की मेन स्क्रीन थी उसके अंदर डाउनलोड ऑप्शन में जाना चाहिए। Navigate up button out of Sugamya Pustakalay. Navigate up button. तो ये बैक करके मैं डाउनलोड में जाता हूँ। Downloads. यहाँ पे मुझे अपने उस किताब का नाम मिलना चाहिए जो अभी मैंने देखा था वहाँ पे। Banking awareness ready to download in list 2 items. तो Double देखिए tap to यहाँ पे activate. जो मैसेज आया है बैंकिंग अवेयरनेस रेडी टू डाउनलोड, यानी ये किताब डाउनलोड अभी की जा सकती है। दरअसल जो ऑडियो बुक्स होते हैं उनको डाउनलोड में टाइम लगता है, वो डाउनलोड की अवेलेबिलिटी में टाइम लगता है, लेकिन टेक्स्ट ओनली फौरन मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पे इस पे डबल टैप करता हूँ। Banking awareness downloading. Downloading. Banking awareness downloaded successfully. Banking awareness. तो पहले मैंने जब डबल टैप किया इसने कहा डाउनलोडिंग, और जल्दी ही मैसेज आया कि बुक डाउनलोडेड सक्सेसफुली, क्योंकि ये छोटी टेक्स्ट फाइल होगी तो तुरंत आ गई। अब मुझे ये जो ऐप का जो मेन स्क्रीन है, बुक शेल्फ स्क्रीन है, वो मुझे वहां मिलेगा।
तो बुक शेल्फ में जाने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है। Back to bookshelf out of list. Simply reading. Drawer open button. Banking awareness unknown author type EPUB in list 6 items. तो ये देखिए, ये मेरे Double tap to activate. मेन स्क्रीन में, मेन बुक शेल्फ में बैंकिंग अवेयरनेस नाम की किताब आ गई। तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर मैंने बुक सर्च भी की, डाउनलोड भी किया और अब मैं उसको पढ़ सकता हूँ। Open. Calculating pages orientation locked. Reader page. Banking. Heading. ये बुक खुल गई। कुछ 2-3 पेज आगे बढ़ता हूँ। 2 फिंगर Book loading स्वाइप करने progress. से हम पेजेस बदल सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और जब मुझे इसको पढ़ना होगा तो मैं जो कंटिन्यूअस रीडिंग की कमांड है मेरी, यानी कि इस वक्त मैंने कस्टमाइज कर रखा है, 1 फिंगर स्वाइप डाउन, उसके जरिए मैं इसे पढ़ूंगा। For bank PO, SOAP clerk, RRB, RBI exams, includes heading, financial awareness, economy or budget, current banking news, past questions of IBPS, SBI, RBI or other exams. 11:04, screen off, lock screen. तो आपको अगर सिंपली रीडिंग ऐप यूज करने में कोई डिफिकल्टी हो तो आप डेजी फोरम ऑफ इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो हेल्पलाइन है जो आईवे और सक्षम और एनएबी साथ में चलाते हैं, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हैं info@daisyindia.org, और जो फोन नंबर है, जो टोल फ्री नंबर है, वो है 1800-300-20469। थैंक यू। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें। तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे। बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष कौशिक और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप सभी ने सोचा है कि बहुत सारी YouTube चैनल्स, वेबसाइट्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए काम करती हों, या फिर बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशंस जिनकी आपको लगभग आवश्यकता पड़ती है, अगर एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाए तो कैसा हो? दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ही एप्लीकेशन टेक वर्ल्ड, जो कि लवप्रीत सिंह जी के द्वारा डिजाइन की गई है, लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसके फायदे और इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए हमें जाना होगा हमारे होम स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं हमारी एप्लीकेशन टेक वर्ल्ड में। Double tap. Team Tech World. Welcome message. Welcome to our Tech World family. This app is specially designed for the visually impaired community. Here you will find all the resources such as useful websites, YouTube channels, apps, community platforms for the visually impaired persons. So keep in touch with us. We are always ready to help you. इस वेलकम मैसेज में आपका स्वागत किया गया है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आइए राइट स्वाइप करते हैं
Not checked. Please don't show again. Checkbox. प्लीज डोंट शो अगेन चेक बॉक्स। अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आपको दोबारा शो नहीं होगा। और अगर आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करते हैं और सिंपली ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको ये मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। मैं सिंपली ओके बटन पर क्लिक करूंगा। Welcome to our tech world. Not checked. Okay button. ओके बटन, डबल टैप। Do you remember me? डू यू रिमेम्बर मी? Hey, come on, I'm your smart app. Please help me to maintain the overall rating above 4.0. Smiling face throwing kisses. यहाँ पर आपसे रेटिंग के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आती है तो इस एप्लीकेशन को जरूर गूगल प्ले स्टोर पर रेट करें। राइट स्वाइप, Remind me later button. रिमाइंड मी लेटर, Read now button. रेट नाउ। अगर आप इस रेट नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो ये संदेश आपको दोबारा कभी भी दिखाई नहीं देगा और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को आसानी से रीड कर पाएंगे। मेरे केस में मैं रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करूंगा ताकि ये मुझे बाद में दिखाई दे और मैं इसे बाद में रीड कर सकूं। Remind me later button. डबल टैप। अब हमारी एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो चुकी है। राइट स्वाइप, Home. होम, My account button. माय अकाउंट बटन, Notifications button. नोटिफिकेशंस बटन, Share this app button. शेयर दिस ऐप बटन, Credits and help button. क्रेडिट्स एंड हेल्प बटन, YouTube channels in grid. यूट्यूब चैनल्स, Useful sites. यूजफुल साइट्स, Chat room. चैट रूम, SP App Store. एसपी ऐप स्टोर, Follow us. फॉलो अस, Terms and privacy. टर्म्स एंड प्राइवेसी, AIO library. AI लाइब्रेरी, HTML tester. HTML टेस्टर। तो आइए अब हम इस एप्लीकेशन को शुरू से देख लेते हैं और जान लेते हैं कैसे क्या करना है। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे माय अकाउंट बटन में ताकि हम यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट कर सकें। My account button. Out of grid. डबल टैप, Your name. योर नेम, Nick. निक, Ashish Kaushik. Edit box. आशीष कौशिक। मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पहले से ही बनाई हुई है। आप इस एडिट बॉक्स में अपना नाम टाइप करेंगे। राइट स्वाइप, Description. डिस्क्रिप्शन, Optional. ऑप्शनल। आप डिस्क्रिप्शन डाल भी सकते हैं और नहीं भी, ये आप पर निर्भर करता है। राइट स्वाइप, Describe yourself a little bit here. 3 period. Edit box. डिस्क्राइब योरसेल्फ अ लिटिल बिट हियर। आप इस एडिट बॉक्स के अंदर अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। Birthday. बर्थडे, Drop down list 15. डे 15, Drop down list October. मंथ अक्टूबर, Drop down list 1999. ईयर 1999। राइट स्वाइप, Gender. जेंडर, Drop down list male. मेल, Photo. फोटो, Optional. ऑप्शनल, Profile photo button. प्रोफाइल फोटो बटन। आप इस बटन का चयन करके यहाँ पर अपनी फोटो कैप्चर करके और अपनी गैलरी से अपलोड करके लगा सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अगर आप चाहें तो ना लगाएं। राइट स्वाइप, Comments. कमेंट्स। जब भी आप चैट सेक्शन में कोई भी संदेश भेजते हैं तो यहाँ पर मौजूद कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके उस संदेश पर कमेंट कर सकता है। इसको आप यहाँ से चालू और बंद कर सकते हैं। राइट स्वाइप, Drop down list allow comments. अलाउ कमेंट्स। अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे जैसा कि अभी मैं करता हूँ, डबल टैप, Showing 2 items. शोइंग टू आइटम्स, Checked allow comments in list. अलाउ कमेंट्स, Don't allow. डोंट अलाउ। मेरे केस में मैं इसको डोंट अलाउ पर क्लिक करूंगा ताकि मेरे भेजे गए किसी भी संदेश पर कोई कमेंट ना पास कर सके। डबल टैप, राइट स्वाइप, Private chats. प्राइवेट चैट्स। चैट रूम में मौजूद कोई भी व्यक्ति आपके साथ में प्राइवेट कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकता है आपके नाम पर क्लिक करके। आप इसे भी यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। राइट स्वाइप, Drop down list allow privates. अलाउ प्राइवेट्स, डबल टैप। Showing 2 items. यहाँ पर भी आपको 2 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं।
मैं इसमें भी डोंट अलाउ करूंगा। Check allow privates if don't allow. डोंट अलाउ, डबल टैप, राइट स्वाइप, Receive alerts. रिसीव अलर्ट्स। यहाँ पर जब भी चैट रूम में कुछ भी होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज आता है, तो आपको ये अलर्ट भेजेगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओनली आइकन और साउंड्स। राइट स्वाइप देख लेते हैं। Drop down list only icon. ओनली आइकन, डबल टैप, Showing 3 items. 3 आइटम्स, Icon and sound in list. आइकन एंड साउंड, Check only icon. ओनली आइकन, None. नन। अगर आप इसे पूरा ही बंद करना चाहते हैं रिसीव अलर्ट्स को, तो यहाँ पे नन का चयन करें। अदरवाइज आप अपनी सुविधा अनुसार Icon and sound. आइकन एंड साउंड का भी यूज कर सकते हैं। मेरे केस में आइकन एंड साउंड, डबल टैप, राइट स्वाइप, Images profile. इमेजेस प्रोफाइल, Save. सेव, Privacy policy. प्राइवेसी पॉलिसी, Delete account. डिलीट अकाउंट। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक और सवाल होता है कि क्या हमारी डिटेल्स यहाँ पर डालना सेफ है? क्या होगा अगर हमारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डाल दी? यार कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी? इस तरह के बहुत से सवाल आपको परेशान करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। अब हम इस पे सीधा इसको सेव करेंगे। डबल टैप, Saving. Data has been saved. डाटा हैज बीन सेव्ड। अब चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन बटन में। Notifications button. डबल टैप, Notifications. नोटिफिकेशंस, Delete button. डिलीट बटन, There isn't any notification. देयर इजंट एनी नोटिफिकेशंस। तो देखिए, यहाँ पर जब भी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आएगी या किसी भी प्रकार के रिसोर्स को यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सकती है, जिसे आप सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट भी कर पाएंगे। आइए चलते हैं हमारे क्रेडिट्स एंड हेल्प बटन में। Credits and help button. डबल टैप, Help button. हेल्प बटन, Credits. Heading 2. credits, Huge thanks to. Heading 4. huge thanks to, Black Square. bullet, AppCreator24.com. appcreator24.com, Black Square. bullet, Sagar Verma. Sagar Verma, Black Square. bullet, Shasvat Ranjan Jena. Shaswat Ranjan Jena, Black Square. bullet, Vital Das. Vittal Das, Special thanks to. Heading 4. special thanks to, Black Square. bullet, Arpita Kaur. Arpita Kaur, Black Square. bullet, Ashish Kaushik. Ashish Kaushik, Black Square. bullet, Gurleen Kaur. Gurleen Kaur, Black Square. bullet, Lovepreet Singh. Lovepreet Singh, Black Square. bullet, Srishti Pandey. Srishti Pandey, And all the users of this app. Heading 2. and all the users of this app. दोस्तों, ये है इस एप्लीकेशन का क्रेडिट। इस एप्लीकेशन के अंदर जिस जिस बंदे ने सहायता की है, उन सभी के नाम यहाँ पर दर्ज हैं। आप सभी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एंड ऑल द यूजर्स ऑफ दिस ऐप, क्योंकि बिना आप लोगों की हम कुछ भी नहीं। इस सेक्शन में सबसे ऊपर एक हेल्प बटन था, आइए उसके बारे में जानते हैं। Help button. डबल टैप, Credits button. क्रेडिट्स बटन, Help center. Heading 2. हेल्प सेंटर, Welcome user. Here you can directly contact us by choosing your desired way. You can call us, chat us by selecting the agent for any query, support. You can email us by going to the email support page for any suggestion, complaints. You can give your valuable feedback by going to the email feedback page. We will surely try to assist you. यहाँ पर अच्छे से विस्तार किया गया है कि आप हमसे कॉल पर, चैट और ईमेल पर संपर्क साध सकते हैं। तो आइए राइट स्वाइप करें, Call us button. कॉल अस बटन, डबल टैप, Please be aware your carrier charges may apply. प्लीज बी अवेयर योर कैरियर चार्जेस में अप्लाई। यहाँ पर आपको एक वार्निंग दी गई है।
आप जिस भी ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज करते हैं, आपके पास जो भी प्लान है उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा कॉल के लिए। राइट स्वाइप, सेलेक्ट एजेंट, यहाँ पे आपको एजेंट सेलेक्ट करना होगा। आशीष कौशिक, लवप्रीत सिंह। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक नाम पर क्लिक करते हैं तो आप हमें सीधा यहीं से कॉल कर पाएंगे। राइट स्वाइप, चैट अस बटन, डबल टैप। राइट स्वाइप, सेलेक्ट एजेंट, आशीष कौशिक, लवप्रीत सिंह, सागर वर्मा। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक नाम पर क्लिक करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी चैट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट स्वाइप, ईमेल बटन, डबल टैप, सेलेक्ट टारगेट, फीडबैक, सपोर्ट। अगर आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप सिंपली फीडबैक लिंक पर क्लिक करें। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आपको इस एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें सपोर्ट लिंक पर क्लिक करके भी संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करना होगा अपनी सभी डिटेल्स को फिल और उसके बाद करना होगा ईमेल को सेंड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बैक। YouTube चैनल्स। तो आइए हम जान लेते हैं कि YouTube चैनल्स में हमें क्या मिलेगा। डबल टैप, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, न्यूज एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड एजुकेशन, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट। इसके लिए आपको यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार कैटेगरी का चयन करके वहाँ पर YouTube चैनल्स को सिलेक्ट करके उनकी वीडियोस को प्ले कर पाएं। तो हम चलेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। डबल टैप। यहाँ पर आपको बहुत से चैनल्स मिलेंगे। टेक विद आर्यन, Technical Guruji for Blind, Help and Help, iAccessibility, VI Tech, SK Network, Tech World, VI Technology, Android Computer Tech और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी एक चैनल को सिलेक्ट करते हैं तो जैसा कि YouTube का इंटरफेस आपके क्रोम ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में मोबाइल वर्जन पर खुलता है, वैसा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप सिंपली किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके उसे प्ले कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं बैक और जानते हैं हमारी यूजफुल साइट्स सेक्शन के बारे में। इसके लिए हमें चलना है बैक। आइए बैक चलते हैं और सिलेक्ट करते हैं हमारी यूजफुल साइट्स सेक्शन को। यूजफुल साइट्स, डबल टैप। जानते हैं यहाँ पर क्या है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अभी एक ही कैटेगरी है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी और भी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। डबल टैप। अब यहाँ पर बहुत सी वेबसाइट्स की लिस्ट आ गई। Applevis, Blind Help Project, Blindsoft, Cool Blind Tech, Freedom Scientific और भी बहुत सारी। आप इन सभी वेबसाइट्स को यहीं से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो और इन वेबसाइट्स पर मौजूद कोई भी चीज अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप उसे डाउनलोड भी इसी एप्लीकेशन के अंदर से कर सकते हैं। ये सभी फाइल्स आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड फोल्डर में स्टोर होंगी। तो आइए चलते हैं बैक और देखते हैं अगला सेक्शन, और वो है हमारा चैट रूम। डबल टैप।
अब हम हमारे चैट रूम में हैं, तो आइए चैट रूम को भी एक्सप्लोर करें। Private chats button. प्राइवेट चैट्स, यहाँ आपको आपके सभी प्राइवेट चैट्स मिलेंगे। Profile button. प्रोफाइल, यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल मिलेगी। Notifications alert on off button. नोटिफिकेशंस अलर्ट ऑन ऑफ बटन, आप इस बटन पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन अलर्ट्स को बंद भी कर सकते हैं और चालू भी। अगर आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन अलर्ट्स ना मिले तो आप इसे बंद करें। अगर आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन अलर्ट्स मिले तो आप इसे चालू रहने दें। आगे चलते हैं। Kuldip Kowal 12:38 p.m. How to create username and password. हाउ टू क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये कुलदीप भाई हैं, इन्होंने यहाँ पर मैसेज भेजा हुआ है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। Type a message 3 period edit box. टाइप अ मैसेज, इस एडिट बॉक्स में आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं अपना। Camera button. कैमरा बटन, यहाँ पर आप इमेजेस सेंड कर सकते हैं कैप्चर करके और गैलरी से अपलोड करके। Video cam button. वीडियो कैम, यहाँ से आप वीडियो सेंड कर सकते हैं अपनी रिकॉर्ड करके और गैलरी से अपलोड करके। Emojis button. इमोजीज बटन, यहाँ पर क्लिक करके आप इमोजीज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्माइली फेस, ग्रीनिंग फेस और भी बहुत सारे, और सब के सब एक्सेसिबल हैं। राइट स्वाइप। Send button. सेंड बटन, यहाँ पर आप क्लिक करके सीधा मैसेज को सेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था चैट रूम। अब चलते हैं बैक, और अब हमारा दूसरा आइटम है SP ऐप स्टोर। SP App Store in grid. डबल टैप, App request button. ऐप रिक्वेस्ट बटन, SP App Store heading 2. SP ऐप स्टोर, Search for apps. Search Edit for box, apps. enter keyword. Updating link in list level 1. Updating 104 link. items. Contact managers heading 4. कॉन्टैक्ट मैनेजर्स हेडिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सभी को हेडिंग बाय हेडिंग लगाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैटेगरीज देखनी है कि यहाँ पर किस किस कैटेगरी की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, तो सिंपली अपने टॉक बैक में Headings and landmarks. हेडिंग्स एंड लैंडमार्क्स का चयन करें और फिर करें राइट स्वाइप। Clocks heading 4. क्लॉक्स, Cleaners heading 4. क्लीनर्स, Camera apps heading 4. कैमरा एप्स, Call recorders heading 4. कॉल रिकॉर्डर्स। अब अगर मुझे कॉल रिकॉर्डर में से कोई रिकॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर करूँगा Default. डिफॉल्ट और फिर से राइट स्वाइप। Recorder 4 in 1v2.1.0 link. रिकॉर्डर 4 in 1 v2.1.0। तो ये यहाँ पर कॉल रिकॉर्डर है एक, और इसका वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पर ये सीधा ड्राइव से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सबसे ऊपर और जानते हैं कि हम किसी ऐप को कैसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कॉल रिकॉर्डर तो इस सर्च बॉक्स पे Search for apps. Edit box. Enter keyword out of list. क्लिक करें, और यहाँ पर अगर आप कोई भी एक कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल C, Capital C. A, A. L, L. L, L. और अब आप स्वाइप करते हैं राइट। Call recorders heading 4 in list. Call level 1, recorders. 21 item. Call recorder V5.29 कॉल link. रिकॉर्डर। Call recorder total. फिर आपके call- पास यहाँ Call पर recorder Pro जितने भी V5.4 लिंक्स हैं link. ये सब आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और तो और अगर किसी भी लिंक के अंदर कॉल है और वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, वो आपके पास नीचे एज अ रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो आइए ऊपर जानते हैं ऐप रिक्वेस्ट बटन के बारे में। Call beginning of field. App request button. डबल टैप, SP App Store button. SP ऐप स्टोर बटन, App request heading 2. ऐप रिक्वेस्ट, Full name asterisk. फुल नेम स्टार, Your full name 3 period edit box. आपका नाम, Contact email asterisk. कॉन्टैक्ट ईमेल स्टार,
Your contact email 3 period edit box. आपका ईमेल, Country. कंट्री, Collapsed Australia pop-up button. collapsed ऑस्ट्रेलिया पॉपअप बटन। आप यहाँ पर डबल टैप करके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। Labels request. लेबल्स रिक्वेस्ट, Collapsed none pop-up button. collapsed नन, Request asterisk. रिक्वेस्ट स्टार, Write something 3 period edit box. राइट समथिंग। यहाँ आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं। Your full name 3 period edit box. फुल नेम, Ashish Kaushik. आशीष कौशिक। Your contact email 3 period edit box. ईमेल, Ashish Kaushik 765@gmail.com. यहाँ मैंने अपना ईमेल भी फिल कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपनी गलत ईमेल डाली तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसलिए आप अपनी वैलिड ईमेल ही यहाँ पर दर्ज करें। आपको उसी पर मेल भेजा जाएगा, अदरवाइज आपकी रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी बिना किसी नोटिस के। सिलेक्ट करते हैं अब हमारी कंट्री। Collapsed Australia pop-up button. India in list. इंडिया। अब नीचे चलते हैं। Labels request. लेबल्स रिक्वेस्ट, Collapsed none pop-up button. नन, डबल टैप। Selected none. अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। Check none in list. नन, Preloaded. प्रीलोडेड, TBL file. TBL फाइल। अगर हम यहाँ पर प्रीलोडेड को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन जिसकी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पहले से ही बाय डिफॉल्ट लेबल्ड होगी, मतलब उसकी एक्सेसिबिलिटी पहले से ही इम्प्रूव करके हमें दी जाएगी। और यदि हम TBL फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक TBL फाइल ऐप के साथ भेजी जाएगी। बाद में हमें TBL फाइल हमारे टॉकबैक में इंपोर्ट करनी होगी। मेरे केस में मैं प्रीलोडेड सिलेक्ट करूंगा। Preloaded. डबल टैप, Request asterisk. रिक्वेस्ट। एक चीज का और आप ध्यान रखें, जितनी भी चीजें इसके अंदर स्टार बोल रहा है वे सभी रिक्वायर्ड हैं, मतलब अगर आपने उनको फिल नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। स्टार मतलब रिक्वायर्ड। तो आइए हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर लिख देते हैं। Write something 3 period edit box. डबल टैप। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा MX Player Pro। Capital MX LAYER Player RO. अब मैंने यहाँ पर लिखा है MX Player Pro। ये देखिए। Request MX Player Pro. Edit box. Write something. अब हम यहाँ पे चलेंगे सेंड मेल बटन पर। Send mail button. अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा देखते हैं क्या होता है। Sending button. सेंडिंग, मेल अभी भेजा जा रहा है। Email sent. ईमेल सेंड, मेरा मेल भेज दिया गया। अब हमें बाद में रिप्लाई मिलेगा। तो आइए चलते हैं बैक। Follow us in grid. फॉलो अस, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल नेटवर्क्स पर। राइट स्वाइप, Terms and privacy. टर्म्स एंड प्राइवेसी। आप इस चीज का ध्यान अवश्य रखें कि इस ऐप की टर्म्स और प्राइवेसी जरूर पढ़ें। AIO library. AIO लाइब्रेरी, ऑल इन वन लाइब्रेरी। अभी ये जो सेक्शन है इस पर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कंप्यूटर कोर्स, HTML, जावास्क्रिप्ट लर्निंग और भी बहुत कुछ। जैसे आपको यहाँ पे ऑडियो स्टोरीज, नॉवेल्स और भी बहुत सारी बुक्स आपको इस लाइब्रेरी में देखने के लिए मिलेगी बहुत जल्द। अभी ये सेक्शन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसलिए आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। राइट स्वाइप, HTML tester. HTML टेस्टर। तो आइए इसमें क्लिक करते हैं। डबल टैप,
HTML tester, row 1, in grid 3 rows, 1 column. Right swipe. Write or paste your codes here, 3 period, edit box. Write or paste your codes here. अब मैं यहाँ पर डबल टैप करूँगा और अपने कोड्स राइट करूँगा थोड़ी ही देर में। Run project button. रन प्रोजेक्ट बटन। इस बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने ऊपर जो भी कोड्स राइट किए हैं वो नीचे यहाँ प्रोजेक्ट स्टेटस इसके नीचे आपको दिखाई देंगे। तो आइए मैं अपने कुछ कोड्स राइट कर देता हूँ यहाँ पर। Write or paste your codes here, 3 period. Less than, doc type HTML greater. मैंने अपने कोड्स यहाँ पर राइट किए हैं। Run, less than, doc type HTML greater than, less than head greater than, less than title greater than, less than अब मैं title greater सिंपली than, run project button. रन प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करूंगा। अब राइट स्वाइप करूंगा। Project status. प्रोजेक्ट स्टेटस राइट स्वाइप। Show greeting. शो ग्रीटिंग। Not checked checkbox. नॉट चेक चेक बॉक्स। अभी इसके आगे कुछ नहीं है, जैसे मैं इस चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा। Checked. चेक्ड। Hey, thanks for choosing this app. We are glad to assist you. थैंक्स फॉर चूजिंग दिस ऐप, वी आर ग्लैड टू असिस्ट यू। तो देख लीजिए यहाँ पर HTML टेस्टर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये एप्लीकेशन बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है या आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल इस ऐप से संबंधित है, ईमेल पर हमसे संपर्क करें। इस ट्यूटोरियल को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। My son is 23 years old. He just graduated. पता है आपको? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. हम साथ तो चलते हैं लेकिन he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, जैसे playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. बस गए और आ गए, कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूँ कि will there be anybody to help him at every stage in his life? It's time for a change. I nominated my son for Enable Travel 70 Trips to Freedom. अब वो अपनी पहली real holiday पर जाएगा. And maybe he will relive all those memories of his lost holidays. Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life.